बाप, नौ दिवसीय राम कथा के 8वें दिन आरंभ में परम पूज्य बाबा जी को प्रणाम करते हुए आप सबको भी प्रणाम और आगे बढ़े। इससे पूर्व दो बातें। एक तो अभी अभी गुजरात में गाई गई एक कथा का सार की एक छोटी सी पुस्तिका गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी में जो प्रसाद के रूप में बांटी जाती है, उसका पूज्यपाद बाबा के हाथ से लोकार्पण हुआ। मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि हमारे विवेकशील संपादक नितिन भाई और उनका पूरा केवल इस प्रेम यज्ञ में आहुति, केवल अनुराग के कारण आहुति देने वाले ये पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। मेरी प्रसन्नता है। दूसरी प्रसन्नता का विषय ये है कि सुबह जब मैं अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुआ तो मुझे एक मंगल खबर मिली कि पूज्यपाद बाबा का संदेश रात को आया कि कल 9 बजे मैं आऊँगा और साथ साथ चलूँगा कथा में और थोड़ी देर रह करके निकल जाऊँगा। ये आपकी अहेतु कृपा है कि आप आए। ग्रंथ और गुफाओं में रहा योग जिसने मैदान में लाकर खड़ा कर दिया, जो योग दुर्लभ और दुर्गम माना गया था, वो आज विश्व के मैदान में इस महापुरुष ने, इस फकीर ने, बाबा मेरे प्रति बहुत स्नेहादर रखते हैं। उसने आंतरिक जीवन में बहुत मुझे वात्सल्य प्रदान किया। आपने कहा और मैं आपके बारे में कुछ कहूँ तो ये आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे पर आप बहुत अधिक स्नेहादर करते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। मैं तो कुछ योग वोग ना जानूं, लेकिन बाबा जो योग पूरी दुनिया को और योग कराते कराते ये फकीर भारत को कितना उपयोगी हो रहा है। अभी अभी रास्ते में मेरा तो मौन रहता है तो बता रहे थे कि बापू पतंजलि में जब राम कथा गाने गया मैं, बहुत आनंद आया। तब आप मुझे कह रहे थे कि हमारा कुछ ऐसा लक्ष्य है कि ये हो जाए बापू, उसके बाद हम योग शिविर में भी किसी का दान नहीं लेंगे। बिल्कुल आपने निःशुल्क शब्द यूज किया, मैं कहूँगा आप अमूल्य प्रदान कर रहे हैं। और अभी मुझे बता रहे थे कि भगवत कृपा से जो आप स्वदेशी की बात करते हैं और उसका इतना टर्नओवर हो रहा है और सुखद आश्चर्य होगा, इतना ऊंचा लक्ष्य की ओर एक फकीर जा रहा है। और हेतु केवल इतना ही कि ये जो कुछ आए इससे वो केवल भारतीय सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए और देश के लिए। मैं जानता हूँ पूरा और कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं कि ये फकीर है आपकी, उसका आप देखा, आप हंसना, आपकी जो अदाएं हैं एक बालकवत है। इतना ही आर पारता जगत वंद्य बन जाती है। साहब मुझे बहुत प्रसन्नता है।
ये तो आपका बड़प्पन है कि इतना स्नेहादर देते हैं, लेकिन आपने ये पूरे मैंने तो दिल्ली में भी उस दिन कहा था कि ये योग दिन मनाया गया, यूनो में ये दिवस निश्चित किया गया कि योग दिन, लेकिन कोई बोले ना बोले, लेकिन पूरे विश्व में योग दिन यूनो सिद्ध करे और जाहिर करे, उसमें सबसे ज्यादा किसी का योगदान होए तो इस फकीर का। इस सत्य को तो कबूल करना चाहिए यार। मुझे बहुत खुशी है। मैं नियमित कोई योगा तो नहीं करता, लेकिन कभी कभी आपको याद करते करते व्यासपीठ से ऐसे अभी पूरा आया नहीं है, लेकिन आपकी कृपा से चौपाइयां गाता हूं, अवरोह जो स्वाभाविक होता है, इसमें शायद मेरा योगा आपकी कृपा से हो जाता है। लेकिन आप बहुत संत बिटप सरिता गिरिधरणी, पर हित हेतु सबन के करनी, इतने तत्वों का दूसरों के लिए ही कार्य होता है और एक बहुत बड़ा उपकारक कार्य एक संत के द्वारा हो रहा है, किसको खुशी ना हो। तो हम सब आपको प्रणाम करते हैं। आप पधारे, मैंने मौन में कहा कि बाबा कुछ बोलेंगे, बोले हाँ बोलूंगा, और मन में सोच रहा था कि बाबा बोलेंगे कि कुछ योगा भी दिखाएंगे, तो दिखाया यार। आपके पेट के ही लोग फैन नहीं हैं, आपके योगा के भी लाखों फैन हैं। लाखों लाखों लोगों को आपने मन की स्वस्थता, शरीर की स्वच्छता और मन की स्वस्थता के लिए एक बहुत बड़ा मिशन चलाया है। हम और क्या कहें, बहुत बहुत साधुवाद और प्रणाम। आइए प्रवेश करें विषय में। और जो विषय चल रहा है उसी विषय पर तो बाबा सालों से काम कर, हम सबको सावधान करने का ही तो काम कर रहा है कि विदेशी से बचे, सावधान, रोगों से बचे, सावधान, मन के कूड़े करकट से बचे, सावधान। जो इस कथा का केंद्रीय विचार बिंदु है, मानस सावधान। किन किन वस्तु में सावधान होना चाहिए? श्रीमन महाप्रभु जी ने, वल्लभाचार्य भगवान ने एक ग्रंथ लिखा, विवेक धैर्याश्रय। वैष्णवों को तो मालूम होगा ही, ग्रंथ का नाम है विवेक धैर्याश्रय। 3 शब्द है, विवेक, धैर्य और आश्रय। और महाप्रभु जी कहते हैं साधक को, वैष्णव को, सब वैष्णव है, पूरी दुनिया वैष्णव है। जो पीड़ पराई जाने वो वैष्णव, और क्या, पूरी दुनिया वैष्णव है। तो 3 बाबत में सावधान रहने की बात श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं। एक तो विवेक में सावधान रहे कि कहीं हमारा विवेक खंडित न हो जाए। आज ही एक अखबार में, मैं गुजराती अखबार में सुबह पढ़ रहा था, किसी का एक वाक्य कि लोग वचन विलासी होते हैं, वचन विवेकी नहीं होते। मुझे अच्छा लगा। अपना विवेक खंडित न हो जाए, इसलिए महाप्रभु जी हमें सावधान करते हैं। दूसरी बात, ये तो बहुत बड़ा प्रसंग है, बहुत बड़ा विषय है। दूसरा सूत्र आपने दिया है धैर्य। धैर्य में भी विवेक न खोए। मुश्किल है, बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन हम पर जब गुजरती हैं, हम सब पर, तब हमारा धैर्य कहाँ रहता है। अधैर्य के कारण हम विवेकच्युत हो जाते हैं।
लेकिन मेरे भाई बहन, वहां महाप्रभु जी बहुत प्रैक्टिकल, बहुत व्यवहारू 4 सूत्र प्रदान करते हैं कि जीवन में चढ़ाव उतार कैसी भी स्थिति में जब धीरज डगमगा जाए तो 4 वस्तु का ध्यान रखना सावधानी से। एक तो धैर्य बना रहे हमारा। ये महापुरुष कम गालियां थोड़ा खाते हैं, कम आलोचना थोड़ी होती है। एक सन्यासी वचनात्मक और रचनात्मक दोनों होकर के विश्व को फायदा दे रहा है तो आलोचना की जरूरत क्या है? लेकिन आलोचना तो लोग करते हैं। मैं वो पंक्ति गाता रहता हूं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यहां नीचे देखकर चलोगे तो यही दुनिया, पैर छूने वाली यही दुनिया कहेगी कि अब तो किसी के सामने देखते ही नहीं। यहां ऊपर निगाहें रखकर चलोगे तो यही दुनिया, आदर देने वाली दुनिया कहेगी कि बहुत घमंडी हो गए हैं। आंखें मूंद करके चलोगे तो कहेंगे बोलो बिल्कुल अंतर्मुख का प्रपंच कर रहे हैं, दंभ कर रहे हैं। चारों ओर नजरें घुमा करके देखोगे तो कहेंगे निगाह का ठिकाना ही नहीं है। और इस दुनिया के बोलों से नाराज होकर या तो थक कर यदि कोई आंख फोड़ देगा तो कहेगी कि किया हुआ तो भोगना ही पड़ता है। कुछ तो लोग, गुजराती में है, सीता ने घोर जंगल मां अमे पुत्रो जनाया। ये हमारा समाज कि जानकी को घोर जंगल में पुत्रों को प्रसव देना पड़ा। जब राज्याभिषेक हुआ तो जन जन घट घट नाच रहा था। राघव की राम राज्य की आरतियां हो रही थी। कुछ समय के बाद वो ही प्रजा चुप हो गई। एक आदमी कुछ बोल गया और सब चुप थे। कुछ तो लोग कहे, सीता ने घोर जंगल मां अमे पुत्रो जनाव्या छे। અને कोई निंदा करे, आलोचना करे तो बाप। किरण चौहान का एक वाक्य, सूरत का या कहां, भरूच का, उसने कहा कि कोई आपकी ईर्ष्या करे तो हम कहते हैं ना कि किसी की रेखा छोटी हो तो उसको काटने की कोशिश मत करना, एक लंबी रेखा कर दो तो अपने आप वो छोटी हो जाएगी। तो किरण ने ठीक कहा कि कोई रेखा इधर उधर करने की जरूरत नहीं, ईर्ष्या करने वाला खुद छोटा हो जाएगा। सीता ने घोर जंगल मां अमे पुत्रो जणाव्या छे અને કૃષ્ણને ભીલના બાણે અમે પોતે હણાવ્યા છે। કલમ ધ્રુજે કથા લખતા અમારી પાપ પોથીની મહાત્મા સંત ગાંધીને અમે પોતે હણાવ્યા છે। આલોકના સાગરમહી કોઈ નાવથી તરસો નહીં અને દુનિયા તણા દો રંગના ધોખા કદી ધરશો નહીં। इसलिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए। हमारा धैर्य भंग होता है, महापुरुष का धैर्य भंग नहीं होता, उसमें विवेक उसका खंडित नहीं है। दुनिया तो कहती रहती है। तो महाप्रभु जी हमें बहुत प्यारी सीख देते हैं कि 4 वस्तु का ध्यान रखना, सावधान रहना, तो आपका धैर्य बना रहेगा। विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ का नाम है। एक तो जिसको विषम परिस्थिति में अपने धीरज को संभाले रखना है,
उसको अनाग्रही हो जाना, किसी चीज में जिद करके आग्रह नहीं करना। हमारी धीरज टूट रही है क्योंकि हम आग्रह करते हैं, हम ये चाहते हैं, हमारा ये, और आप नहीं कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, इसलिए हमारी धीरज छूट रही है। श्रीमन महाप्रभु जी का बहुत प्यारा सूत्र है वैष्णव भाई बहनों, अनाग्रह, आग्रह नहीं। धैर्य हमारी मूड़ी है। शिव सूत्र कहता है धैर्य कंथा साधो, धैर्य तेरी गुदड़ी है। अनाग्रह, तुम जिद तो कर रहे हो, हम क्या तुम्हें सुनाएं। नग में जो खो गए हैं उसे अब कैसे गुनगुनाएं। आग्रह मुक्त, अनाग्रही। संकल्प जरूर करे, शिव संकल्प, लेकिन चढ़ाव उतार के कारण विवेक न खो जाए, इसलिए मेरे लिए ये करे, मेरे लिए ये करे, कोई आग्रह नहीं। मैं सबके लिए क्या कर सकता हूं, उसके लिए अनवरत प्रयत्न। देश मेरे लिए क्या करे वो बात छोड़ो, मैं देश के लिए क्या करूं। ये फकीर कोई भी विदेशी चीज का उपयोग नहीं कर रहा है। हमारे साथ बैठने की बात आई तो ये बात आई कि बाबा तो स्वदेशी गाड़ी का उपयोग करते हैं कार में, लेकिन कहा कि नहीं ये स्वदेशी है इसलिए आप बैठे। अनाग्रह, साये में आंसुओं के कोई कैसे गुनगुनाए। तो बाप अनाग्रह, दूसरों पर हमारा आग्रह थोपे ना। मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। मेरी मां, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा पुत्र पोता, मेरी पत्नी मेरे लिए क्या करे, मेरा पति मेरे लिए क्या करे। महाप्रभु जी कहते हैं छोड़ो आग्रह, तुम उसके लिए क्या करते हो। धैर्य बना रहेगा। दूसरा, ज्यादा न कहूं, दूसरी बात महाप्रभु जी ने कही है, सहन करना। कलयुग में कौन तप, कलयुग का तप क्या। आप सच्चे हो फिर भी आप चुप रहते हुए सहते जाओ, यही तप है। सहन करना, महाप्रभु जी का वाक्य। सहना आदमी के धैर्य को बरकरार रखेगा। तीसरा सूत्र दिया आपने, त्याग। त्याग, आदमी के पास, उपनिषद कहती है आदमी के पास लोग कितने, आदमी का कर्मजाल कितना, आदमी के पास धन कितना, वो महत्व का नहीं। अमृत तो तभी मिलेगा त्यागे नहीं के, अमृतत्व मानसो परेण नाकम निहितम गुहाया बिभ्राजते यतियो विशंति। त्याग, आदमी के धैर्य को बना रखता है। और चौथा, असामर्थ्य का अनुभव। बस मेरी सीमा आ गई। लेकिन जो सावधान होगा उसको तकलीफ, सावधानी थोड़ी देर तो हम सबकी डावाडोल हो जाती है, विवेक गिरने लगता है, लेकिन जो सावधान होगा ना वो आदमी तुरंत संभल जाएगा। स्कूल में एक बच्चे को टीचर ने पूछा, जब वो स्कूल में आया, सर्दी का दिन था, तो जरा उसकी नाक सर्दी थी, तो टीचर ने उसको पूछा कि तुम्हें सर्दी हुई है, क्या किया तूने।
कुछ ऐसा खाया पे? बोले नहीं, ठंडे पानी में मैं खड़ा था पैर रखकर, इसीलिए मुझे सर्दी हो। अब शिक्षक को चाहिए था कि उसका कुछ सलाह दे, प्यार करे, कंधे पर हाथ रख कर कहे बेटा ध्यान रखना है, दवा लेना, फला फला। लेकिन शिक्षक का स्वभाव पूछना, इसने सामने प्रश्न कर दिया कि जिराफ को यदि सर्दी हो जाए, तूने 2-5 मिनट पानी में पैर रखा तो तुझे सर्दी हो गई, जिराफ को यदि सर्दी हो जाए तो कितने दिन लगेंगे? बालक ने कहा 8 दिन, क्योंकि उसका नाक बहुत ऊंचा है, वहां सर्दी को पहुंचते पहुंचते 8 दिन लग जाए। जिसकी आबरू बहुत ऊंची होती है ना साहब, उसको विकार पहुंचने में देर करते हैं। थोड़ा आ भी जाता है तो आदमी सावधान हो जाता है और वहां से चुक जाता है। जिसकी नाक बड़ी हो, संभावित कहा अपजस लाहु, संभावितस्य चा कीर्ति, भगवत गीता भी उद्घोषणा करती। थोड़े हम सावधान रहेंगे ना तो हमारा अविवेक, हमारा अधैर्य की सर्दी हमारे नाक तक नहीं, थोड़ी चढ़ेगी, फिर भी तुरंत सावधान। 8 दिन लगेंगे, अरे थोड़ी समय मिल गया तो आदमी सावधान हो जाएगा, अपने को संभाल लेगा। अब मेरा सामर्थ्य, बस अब तेरी कृपा चाहिए। मानस का बहुत प्यारा सूत्र है बाप। यह गुण साधन ते नहीं हो, तुम्हारी कृपा पाव कोई को। नाथ सकल साधन कृपा जानी जन दीना, यह गुण नहीं होई, तुम्हारी कुछ बातें ऐसी हैं कृपा से ही संभव है, हमारे कर्म से नहीं होगा, किसी बादशाह के कर्म से होगा। तो देर लगेगी, बच जाएंगे हम, यदि कुछ ऊंचाई भगवत कृपा से प्राप्त हुई है तो। असामर्थ्य का बोध हो कि अब मेरी सीमा आ गई, बस मैं इससे आगे नहीं कर पाता। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, या तो तुम पूर्ण काम का आश्रय करो या तो तुम निष्काम का आश्रय करो, या तो पूर्ण काम का आश्रय करो। महाप्रभु जी तो कहते हैं आपकी सकाम भक्ति होगी, यदि भक्ति है चलो, फिर भी वो सकाम है तो संसार ही पैदा करेगी। इसीलिए या तो कोई पूर्ण काम की शरण में जाओ या तो कोई निष्काम की शरण में जाओ। ऐसा है हरि, ऐसा है परमात्मा। इसलिए विवेक धैर्य आश्रय में कहते हैं 4 प्रकार से अपना धैर्य बना रहता है, और आखिर में कहते हैं आश्रय। तो सावधान बार बार महापुरुष लोग हमें करते हैं कि हम सावधान।